हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं और मैं इस वक्त अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि सुबह से आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। शायद गर्मी की वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपी का इशू है। बार बार जैसे चक्कर सा आना और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, बहुत रेस्टलेस सा ऐसा लग रहा है। बीपी की मैं मेडिसिन भी लेती हूँ रेगुलर और मैंने मेडिसिन ले भी रखी है, पर फिर भी स्टिल लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। और गर्मी इतनी हो रही है कि अच्छे भले इंसानों की तबीयत खराब हो जा रही है। तो हम लोग के साथ, हम जैसे लोग जिनके साथ इतने हेल्थ इश्यूज ऑलरेडी हैं, उनका तो लाजमी सी बात है तबीयत खराब हो जाना। तो मैंने आज सुबह से कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, मैंने कुछ किया भी नहीं था, सुबह से कोई काम नहीं किया, इस वजह से वीडियो भी नहीं बनाया। क्या ही दिखाऊं मैं उसमें। और अब शाम का टाइम हो गया है। आज सुबह सुबह कान्हा चला गया था घर, तो उसके लिए जब मैंने चाय नाश्ता बनाया था उसी वक्त मैंने भी थोड़ी सी चाय पी थी और वही चाय पी के मैं आज पूरे दिन से हूँ। मैंने कुछ भी खाने पीने का भी दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल। तो अभी शाम का टाइम हो गया, मैं सोच रही थोड़ी सी चाय पीती हूँ, क्या पता थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। तो मैं अपनी चाय बना के ले आई और साथ में 2 पीस ब्रेड का ही है। इसको ऐसे गैस पे सेक के मैंने हल्का सा बटर लगा लिया हुआ है। तो बस खाते हैं ब्रेड चाय। ब्रेड इसलिए खा रही क्योंकि हल्की हल्की अब भूख महसूस हो रही है। बहुत देर तक भूखे रहने से भी ना फिर मेरे को माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है, इसलिए चाय के साथ ब्रेड खा ले रही हूँ। और चाय ढेर सारी ले आई क्योंकि यही एक चीज़ है जो इस वक्त मेरे को पीने का मन कर रहा है। बाकी तो कुछ खाने वाने का दिल नहीं हो रहा उतना ज़्यादा। तो तबीयत तो मेरी ख़राब है ही, पर कुछ वजहों से मेरा मूड भी अच्छा नहीं है आज। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना जो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ दे जाती हैं मन को। कई बार सोचती हूँ सारी चीज़ें शेयर करूँ, पर फिर लगता है यार पता नहीं कौन क्या सोचे, क्या कैसे ले कैसे नहीं ले। बहुत मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ सोशल मीडिया पे पर्सनल लाइफ शेयर करने में। ब्लॉग तो मैं बना लेती हूँ ऐसे हंसते बोलते, पर जो चीज़ें होती है ना, दिल की बातें इंसान करता है, वो अभी मैं नहीं कर पाती हूँ। हालांकि अब देखो मेरे 200 ब्लॉग पूरे हो गए, तो 200 ब्लॉग मतलब 200 दिन मैंने ब्लॉगिंग कर ली। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ। काफ़ी सारे ब्लॉग बना लिए मैंने। सोचा नहीं था कि इतने सारे भी बनाऊंगी या बना पाऊंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, पर काफ़ी सारे बना लिए मैंने। तो ठीक है, चल रहा है। पर अभी भी ना बहुत कई चीज़ों में मुझे बहुत हेजिटेशन होती है। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ऐसे कैमरे पे बोलने में हेजिटेशन है, इन पर्सन भी मैं बहुत हेजिटेट करती हूँ अपनी बहुत चीज़ें शेयर करने से। शायद यही वजह है कि मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं हैं। हालांकि सम टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने मन की बात सबसे कर पाओ, क्योंकि बिल्डअप होता जाता है होता जाता है होता जाता है और इसका ना बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है हेल्थ पे, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। तो पता नहीं, देखती हूँ ब्लॉग अंत तक देखिए, शायद आप लोगों से ही बात कर पाऊँ। वैसे तो लगता नहीं है सही, क्योंकि यहाँ पे ना इस प्लेटफॉर्म पे बहुत तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो अच्छा मतलब अच्छे से उस चीज़ को लेंगे, हो सकता है अच्छी सही एडवाइस भी दे पाए, पर बहुत सारे लोग होते हैं जो उसका बहुत गलत मतलब भी निकालते हैं। तो इसलिए बहुत डिस्कस नहीं करना चाहती। पर हाँ, कुछ इश्यूज है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत आज लगातार सर में ना ऐसे चक्कर आ जा रहा, घूम रहा है, अच्छा नहीं महसूस हो रहा। खाना तो आज सनी ही बना रहे हैं, मेरे से तो हो नहीं रहा है कुछ भी। तो ये थोड़ा सा राइस देख के गए हैं देखने के लिए कि इसमें, वैसे तो साफ है ये राइस बिल्कुल, पर फिर भी थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ कि कहीं गलती से कोई कंकड़ वंकड़ हो ना, क्योंकि एक बार मुंह में कंकड़ आ गया तो दिमाग खराब हो जाता है। तो बस मैं ये भी साफ करती हूँ। साथ में ये भुट्टा रख के गए स्टीम किया हुआ, 2 तो नहीं खाया जाएगा मेरे से, 1 खाऊंगी मैं, 1 शायद उनका अपना ही होगा, भी रख के गए हैं। तो भुट्टा खाते हैं, राइस क्लीन करते हैं। भुट्टा खा के शायद थोड़ा अच्छा लगे, चटपटा सा। अंदर ना कमरे में थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, तो मैं बालकनी में आके खड़ी थी और बाहर तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, चारों तरफ से बस एसी चलने की आवाज़ आ रही है, गुड़ गुड़ बिल्कुल। जितने भी फ्लैट है हर तरफ बस एसी चल रहा है, उसके जो आउटर यूनिट लगा होता है उसी की आवाज़ आई जा रही है। और इस टाइम इतने बच्चे खेलते रहते थे पार्क में, इतने लोग टहलते रहते थे। 9 साढ़े 8 9 बजे का टाइम हो रहा है,
आज पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है ना कि कोई बाहर नहीं निकल रहा है बिल्कुल। ये देखो सामने पूरा पार्क खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है कहीं भी। नहीं तो इतने लोग खेलते रहते थे ना, मतलब सारे सब लोग अपने अपने बच्चों को लेके नीचे आते थे। इस वक्त अपना सबका मिलना जुलना हो जाता था और बच्चे खेल लेते थे आपस में, सबका टाइम पास हो जाता था। आज कोई भी नहीं, ना कोई टहलता दिख रहा है ना कोई पार्क में। और ऐसा ना 3-4 दिनों से चल रहा है, कह लो हफ्ते से चल रहा है लगभग। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना कि कौन ही बाहर निकले। उधर गार्ड भैया लोग बेचारे लोग बैठे हैं, उनका तो ड्यूटी है, क्या ही कर सकते हैं। और हर फ्लैट में बस सबके दरवाजे बंद, एसी चल रहा है। ये मैंने कुछ कपड़े धोए थे सुबह, सूख गए होंगे, उठा के रख लेती हूँ, उनको फोल्ड कर लेती हूँ। आज पता नहीं अजीब सा हो रहा है। किचन में आ गई, खाना खा लेते हैं। इसमें तो है राइस और है चिकन बनाया है आज। खाना खा लेते हैं, थोड़ा सा भूख तो लग रही है। तो ये रही मेरी प्लेट, खाना खाते हैं। और मैं खाना वाले कमरे में आ गई क्योंकि सनी उधर टीवी देख रहे हैं ना। मेरा आवाज़ से मतलब अच्छी नहीं लग रही, सुन के सर में भारी हो रहा है। जैसे टीवी की आवाज़ ना अच्छी नहीं लग रही, जैसे सर में ऐसे दम दम कर रही है। तो इस वजह से मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ। खाना खा लेते हैं। ले तो आई हूँ, देखो खाया जाता है कि नहीं। आज पता नहीं अजीब सा मन हो रहा है। आप लोग को भी लगता होगा ना कि ऐसे हर वक्त दुखी दुखी सा व्लॉग और ये वो, पर क्या करें, डेली ब्लॉगर का यही समस्या होता है ना कि जब डेली का रूटीन का ब्लॉग बनाना है, अब जिस दिन तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, जिस दिन अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या ही करेंगे, वो भी दिखाना ही पड़ता है। ये एडवांस में 4-5 ब्लॉग ऐसे बना के रखो अच्छी तबीयत वाले, वो हो नहीं पाता है। वैसा कर पाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, पर वो नहीं कर नहीं पाते हैं। अब जब तबीयत ख़राब होती है तो ख़राब तबीयत ही दिखानी पड़ती, क्या करें। खाना खाते हैं, राइस चिकन। सनी ने ही बनाया चिकन। अच्छा है टेस्ट। ऐसा मेरे को कुछ बुखार उखार जैसा नहीं हो रहा है। होपफुली कल तक ठीक भी हो जाऊं। बुखार या कुछ वैसा नहीं लग रहा है। सिर्फ समझ में आ रहा है मेरे को, जहाँ तक मुझे लग रहा है सिर्फ बीपी की दिक्कत है। कुछ फ्लक्चुएशन हुआ है या जो भी, सर घुमा जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो हमारा खाना वाना तो निपट गया और आज तो कोई प्रॉपर व्लॉग नहीं बन पाया, कोई रेसिपी नहीं दिखा पाई, कुछ भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि सुबह से तबीयत इतनी डाउन चल रही थी कि कुछ भी कर पाने की ना हिम्मत हो रही थी ना मन हो रहा था। एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है, ऊपर से तबीयत इतनी अजीब सी हो रही थी, चक्कर आना बार बार ना, उससे बड़ी मतलब उलझन सी रहती है। ऐसा चक्कर नहीं आता मेरे को कि मैं गिर जाऊं या बेहोश हो जाऊं, पर बहुत अनईजी लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में बिल्कुल जान नहीं है, बस बैठे रहो लेटे रहो इस टाइप। और मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था आप लोगों से कुछ बात करूंगी किसी कुछ टॉपिक पे। तो बात करने के लिए देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं और मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ मेरे से जुड़े हुए टॉपिक हैं। ये थोड़े हम ये कह सकते हैं कि सोशल टॉपिक हैं जो सबको एड्रेस करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। तो कुछ एक चीज़ें जिससे मेरा मन इधर कई दिनों से खराब चल रहा था, मैं वीडियो में उतना शो नहीं करती हूँ, हंस के वीडियो बनाती हूँ, पर बैक ऑफ द माइंड ना कई चीज़ें चलती रहती। कई बार कुछ लोगों की बातें होती हैं जो इतनी चुभ जाती हैं दिल में कि वो निकलनी बहुत मुश्किल हो जाती, निकलती नहीं आराम से। आप लोगों को पता है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कभी चाहती नहीं थी कि मेरा कोई बच्चा ना हो। हालांकि मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे जानने वाले में कम से कम 3 लोगों को तो मैं जानती हूँ जो जिन्होंने विलिंगली शादी के बाद बच्चा नहीं किया है, उनको चाहिए ही नहीं था। मेरा भी कोई बेबी नहीं है, तो ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से नहीं चाहती थी कि मेरा कोई बच्चा ना हो। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में जब हमारी शादी हुई थी तो मैं चाहती थी कि मेरा भी एक बच्चा हो। ऐसा मुझे 2-3-4 बच्चों का कोई शौक नहीं था। बहुत मतलब मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, पर मैं एक बच्चा चाहती थी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बच्चा हो। तो उसके लिए हमने ट्राई भी किया, एक लंबा दौर चला ट्रीटमेंट्स का, सब कुछ, वो एक अलग कहानी है।
चलिए वो भी एक शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। तो मेरे साथ बहुत सारे मेडिकल इश्यूज हैं। जो पहला एक तो मैं पीसीओएस है मेरे को, बहुत गंदे वाला, जबरदस्त जो होता है ना ओवरीज में सिस्ट फॉर्मेशन, वो बहुत ज्यादा है मेरा। और दूसरा जो मेरे साथ इशू था जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर सकती थी, वो था कि मेरी फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हैं, दोनों ट्यूब्स। तो अब भाई हम डॉक्टर नहीं हैं, बहुत ज्यादा मुझे इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं है, पर मेरी शादी हुई थी जब व्हेन आई वाज 25 इयर्स ओल्ड। 25 साल की उम्र थी मेरी शादी हुई थी, तब तक मेरे पापा गुजर चुके थे। शादी के बाद ही मुझे ये सारी चीजें पता चली कि मेरे साथ ये सारी दिक्कतें, जब मेरा मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ मेरे साथ ये सारी इश्यूज हैं। मतलब 1-1.5 साल तक तो हमने सोचा ही नहीं कि बेबी हमें प्लान करना है। जब हम 1.5 साल, लगभग शादी के 1.5-2 साल बीतने के बाद हमने बेबी प्लान करना शुरू किया, तो कंसीव नहीं हो रहा था। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, तो लगभग 27-28 साल की उम्र में पहली बार मुझे पता चला कि मुझे पीसीओएस है। अब उससे पहले क्या मुझे सिम्टम्स थे पीसीओएस के? हाँ, बहुत सारे सिम्टम्स थे मुझे। मेरा जो वेट का इशू है वो शुरू से है। वेट गेन मेरा बहुत तेज स्पीडी होता है बिल्कुल, और लूज करना हो तो मेरी हालत बुरी हो जाती है। और वेट गेन हमेशा से मेरा बहुत जल्दी हो भी जाता था। पर स्कूल टाइम में तो हम लोग इतना खेलते कूदते थे ना, इतना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती थी हम लोग की। बास्केटबॉल खेलती थी मैं, और भी सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी होती थी। प्लस हॉस्टल का जो खाना था वहां पे कुछ भी ऐसा फास्ट फूड और ये सब नहीं होता था। मैं जेएनवी से पढ़ी हुई हूँ, जवानोदय विद्यालय। जिन लोगों को नहीं पता, तो जेएनवी जो होता है ना, वो फुली रेजिडेंशियल स्कूल होता है। आपको कैंपस के अंदर ही रहना पड़ता है। अगर आपका घर जेएनवी के बाउंड्री वॉल से लगा हुआ भी है ना, तो भी आपको कैंपस में रहना पड़ेगा। आप डे स्कॉलर नहीं हो सकते हो वहां पे। तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे। 6 में ही मैं हॉस्टल चली गई थी, क्योंकि मेरा घर था गांव में, और वहाँ पे अभी तो बहुत सारे स्कूल सब कुछ हो गया है, सुविधा, अभी दिक्कत नहीं है। पर जब मैं छोटी थी, हमारा पढ़ने का टाइम था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्कूल वगैरह नहीं थे, और जो थे भी वो बहुत दूर थे। और रोज का जो कन्वेंस होता था ना, अब तो बसेस वगैरह चलने लगी हैं, स्कूल की बस घर तक आती है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देती है, सब कुछ। उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी। तो 2.5 किलोमीटर दूर, मेरे घर से 2.5-3 किलोमीटर दूर तो मेन रोड थी। तो मेन रोड तक तो मोस्टली पैदल जाना पड़ता था, तो वहां से जाके आपको कुछ मिलेगा। फिर लड़कियों के लिए उतना सेफ नहीं होता था, बहुत सारी दिक्कतें होती थी। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन से ही हॉस्टल में डाल दिया था। 5th तक जो मेरा गांव का स्कूल था वहां से मैंने पढ़ाई की, और 6 से मैं फिर उसके बाद मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं हॉस्टल में ही रह के पढ़ी हूँ, कभी भी घर पे नहीं रही। तो हॉस्टल में वहां भी होता था, जैसे जब मैं 8th का मेरा लास्ट सेकेंड हाफ जो होता है एग्जाम के आसपास के टाइम में मेरा पीरियड शुरू हुआ था। तो उस वक्त भी क्या होता है, पीरियड शुरू हुए, अभी तो बच्चों को मैं देखती हूँ 9 साल 10 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स हो जा रहे, पर हमारे को इतना जल्दी नहीं हुआ था। 8th स्टैंडर्ड में जाके हुआ था, और वो नॉर्मल था। मेरे साथ की बाकी लड़कियों को भी मोरलेस उसी टाइम पे हुआ था। तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस था उस वक्त, 13-14 साल की उम्र में जाके प्यूबर्टी होती थी। तब भी क्या आता था कि कई बार मेरे को डिलेड पीरियड्स होते थे, सब कुछ होता था। तो मुझे तो डिलेड पीरियड्स होते थे तो मैं खुश होती थी कि चलो मुसीबत टली कुछ दिन की, प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और हमारे घर में ना इतना बहुत क्या कहेंगे, ओपन डिस्कशन नहीं होता था इन सब चीजों पे। जैसे मम्मी से भी मैं उतना डिस्कस नहीं कर पाती थी, तो मैंने घर में कभी ये सब चीजें बताई नहीं कि हाँ मुझे ऐसा कुछ दिक्कत होता है, या मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं है। कई बारी 10 दिन 15 दिन महीना ऐसे लेट होता था, तो वो सब चीजें मैं उतना डिस्कस नहीं कर पाती थी। कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। फिर शादी से पहले जब भाई कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो नहीं कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, तो किसी का भी ध्यान नहीं गया। जब शादी के बाद बच्चा प्लान किया, और मेरे ख्याल से 27-28 साल की मेरी उस वक्त उम्र रही होगी, जब मेरा पहली बार बेबी के लिए अल्ट्रासाउंड हुआ। जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई, उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे बोला, मैंने कराया, और तब मुझे जाके जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने बोला कि आपको पीसीओएस है, आपको पता है इस बात का? तो मुझे तो उस वक्त उस टर्म का ही नहीं पता था कि पीसीओएस होता क्या है। जब मैं कहा ये क्या होता है, तो फिर उन्होंने मुझे सारा सब कुछ अच्छे से डॉक्टर ने एक्सप्लेन किया, और बताया कि आपको तो बहुत
हैवी सिस्ट फॉर्मेशन है और ये है वो है। खैर उसके लिए हार्मोनल जो उन्होंने दवाइयाँ देनी थी वो दवाइयाँ शुरू की, सब कुछ किया। फिर ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट चलता रहा। 2 बारी मेरा IUI हुआ, तो IUI अनसक्सेसफुल रहा ऑब्वियसली, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो मेरी ब्लॉक्ड थी। फिर अब वो देखो डॉक्टर भी क्यों करवा रही थी बार बार IUI, मुझे नहीं पता। एक बार के साइकिल में तो मेरा बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गया था। मेरी ओवरीज में स्वेलिंग आ गई थी और आई गेस पानी भर जाने जैसा कुछ सिचुएशन होता है वैसा हो गया था। और 1.5 हफ्ते तक तो मेरी वो सिचुएशन थी, इतना पेन और इतना डिस्कम्फर्ट था कि मैं लिटरली मतलब अपने लिए मौत मांग रही थी भगवान से कि ऐसे मेरे को रहना है तो प्लीज। मतलब बहुत गंदा वक्त था, बहुत बहुत सीरियस गंदा वक्त था। खैर सब कुछ निकाला। जितने लोग भी इन सब प्रोसेस से गुजरते हैं उनके साथ ये चीजें होती हैं, जिन्होंने झेला है उनको पता ही होगा कितना पेनफुल और कितना मतलब डिस्कम्फर्टिंग और कैसा हो सकता है ये। जिनका भी मतलब केस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बहुत मुश्किल होती है। तो मेरे साथ भी वो चीज़ें हुई। फिर जब 2 बार का IUI मेरा नहीं हुआ सक्सेसफुल, तब डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार टेस्ट करवाइए फेलोपियन ट्यूब्स के लिए। तो फिर हम लोग दिल्ली में ही थे, गंगाराम हॉस्पिटल में, वो डाई डाल के कुछ टेस्ट करते हैं, वो सब कुछ हुआ। तो उसमें पता चला कि मेरी दोनों फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक्ड है कम्प्लीटली। फिर उसके बाद हम डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर ने पहले तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि सर्जरी करना चाहिए। फिर हम एक और डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कहा कि सर्जरी से बेहतर है कि उसमें आप मतलब यू गो फॉर IVF, वो ज़्यादा मतलब उसके चांसेस, उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फिर हमने IVF कराया। IVF कराने के बाद मेरा पहली बार में ही कंसीव हो गया। 5 मंथ्स तक मेरी प्रेगनेंसी रही और उसके बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। तो वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, किन वजहों से मिसकैरेज हुआ, क्या उस वक्त की सिचुएशन थी, जो भी था वो एक बहुत अलग स्टोरी है। और अभी मैं उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मतलब सब कुछ ठीक रहता तो अभी तक मेरा बेबी रहता यहाँ मेरे साथ, पर बस अभी तो इतना कहूँगी कि किस्मत में नहीं था, जो भी था। खैर उसके बाद मेरे को इतनी हेल्थ इश्यूज हुए, मतलब IVF मतलब मिसकैरेज के बाद का जो मैंने 1.5-2 साल का वक्त निकाला है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से, मतलब एक सीवियर डिप्रेशन वाला फेज मैंने झेला है। और मेरा हेल्थ बहुत बहुत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। मेरे को स्टेरॉइड मेडिसिन पे भी जाना पड़ा अपने ट्रीटमेंट के लिए, सब कुछ। तो उस वक्त मेरा बहुत बॉडी वेट गेन हुआ, सब कुछ हुआ। तो उस फेज में मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने आप को दोबारा इस टॉर्चर में नहीं डालना है, मुझे बेबी नहीं चाहिए। ठीक है मेरा अपना नहीं होगा, पर मेरे आसपास जैसे मेरे भाइयों के बच्चे हैं, सब लोग, वो भी तो अपने ही बच्चे ना, भतीजे भतीजियाँ भी सब लोग अपने ही बच्चे होते हैं। अब कहना मेरे पास रहता तो मेरे ही बच्चे जैसा है, वो अपना नहीं है तो क्या हो गया। तो ये मैं उसी वक्त मैंने सोच लिया था, हालांकि उस वक्त मेरे पास कोई रहता नहीं था, पर मैंने सोच लिया था कि मुझे मतलब मेरा बेबी हो ना हो, पर मैं इस टॉर्चर वाले प्रोसेस से दोबारा नहीं गुजरूंगी, अब मुझे नहीं चाहिए। और इस बात को 8 साल हो गए हैं। और उस वक्त हमने 1-2 बार सोचने की कोशिश की थी कि चलो हम खुद अपना नहीं प्लान कर रहे तो हम एडॉप्ट कर लेते हैं। पर एडॉप्शन में भी एक होता है ना, इंसान देखो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। एडॉप्शन भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है और बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो मैंने बहुत बार सोचा कि जैसे होता ना कि ऐसा रिबाउंड जैसा नहीं होना चाहिए कि हाँ चलो आपका अपना बच्चा नहीं हुआ तो आप जाके एडॉप्ट कर लो दूसरे बच्चे को। पर वहाँ ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दूसरा बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि चलो उसके पेरेंट्स नहीं होंगे, आपकी उसको अडॉप्ट कर लोगे, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, सब कुछ होगा, आप उसको पढ़ाओगे लिखाओगे, आपसे जितना हो पाएगा उतनी अच्छी लाइफ आप देने की कोशिश करोगे। उस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत सही है, पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर किसी को अडॉप्ट कर रहे हो तो उसको आप डिफरेंट ट्रीट नहीं कर सकते हो। सारी लाइफ आप ये नहीं सोच सकते कोई वो आपका अडॉप्टेड बच्चा है, आपको उतना ही प्यार करना पड़ेगा जितना आप अपने बच्चे को करते हो। तो उस चीज़ के लिए मेंटली रेडी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं मतलब कभी भी जो भी 1-2 साल तक ये सब बातें चली कि अडॉप्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मैंने खुद को मेंटली रेडी नहीं पाया कि मतलब मैं पूरी तरीके से 100% इस बात को लेके श्योर नहीं हो पाई
कि अगर मैं बच्चा अडॉप्ट करती हूँ तो वो उसको मैं अपने ही बच्चे जैसा प्यार कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। हो सकता है लगाव हो जाता, कर भी पाती, पर हो सकता है मेरे लिए वो एक बोझ बन जाता या बर्डन बन जाता, जो मेरे डिसीजन से फिर मुझे सारी जिंदगी झेलना था। तो बर्डन इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं कि मुझे उससे नफरत हो जाती है, कुछ हो जाता, पर हाँ मुझे उससे उतना हो सकता है अटैचमेंट ही ना होता, तो फिर मैं क्या करती। तो फिर तो मैं यही सोचती ना, यार ये क्या कर लिया, मतलब मैंने सारी जिंदगी के लिए अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कोई समझता है, वो तो आपका हिस्सा होता है, पर आप अडॉप्ट कर रहे हो और उसी लेवल का अटैचमेंट अगर उस बच्चे से आपका नहीं होता है तो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ भी नहीं करना, हम ऐसे ठीक हैं। और इस बात को 8 साल हो गया, और इस बात पे मेरा और सनी दोनों का डिस्कशन हुआ। ऐसा नहीं कि मैंने अपने से खुद से डिसाइड कर लिया और मैंने अपना डिसीजन थोप दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। हम दोनों का प्रॉपर बातचीत होकर डिसीजन हुआ ये। बट आज मुझे क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैं कहीं भी घर से बाहर निकलती हूँ, चाहे कोई अनजान बंदा हो, चाहे कोई जानने वाला बंदा हो, जो रिलेटिव्स हैं, मोस्टली तो मैंने सबसे बातचीत बंद कर दी है। मैं किसी से मिलती जुलती नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती। पर कोई टकरा गया, बाई चांस किसी से मिलना जुलना हो गया, मिलते ही पहला सवाल, तुम लोग अब नहीं प्लान कर रहे हो? अरे ऐसे कैसे जिंदगी निकलेगी तुम्हारी, ये तो बहुत मुश्किल है, तो अडॉप्ट कर लो ना। फिर अच्छा मैं डॉक्टर बता देती हूँ, मेरी मासी की बहू को नहीं हो रहा था तो मेरी दीदी की जेठानी को नहीं हो रहा था, तो वहां उन्होंने ये ट्रीटमेंट कराया, उनका तो बहुत सही से ट्रीट हो गया। अरे मुझे करना होगा तो मैं डॉक्टर खुद पता कर सकती हूँ भाई। और जिन डॉक्टर ने मेरा पहली बार किया था IVF सक्सेस हुआ था, तो वो डॉक्टर खराब नहीं है, वो भी डॉक्टर अच्छे हैं। पर प्रॉब्लम इस कि मुझे करना ही नहीं है। हाँ, हमेशा घूम फिर के उसी टॉपिक पे बातचीत। फिर अब तुम्हारा तो इतना वजन बढ़ गया है, तुम्हें तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ये है वो है करके तुम लोग सोचो, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है, तुम्हारी उम्र नहीं निकल गई। अरे हमें भी पता हमारी इतनी उम्र नहीं हो गई कि हम प्लान ना करें, पर मुझे करना ही नहीं है भाई, मुझे उस प्रोसेस के थ्रू जाना ही नहीं है। घूम फिर के वही बात, मतलब आप इतने सालों बाद मिल रहे हो तो आप कुछ और बात कर लो, किसी और टॉपिक को डिस्कस कर लो, पर वही बात करनी है कि तुम्हारा तो मतलब मुझे ये बुरा लगता है कि मुझे ऐसे फील कराया जाता है कि जैसे मेरा इस धरती पे जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि मैं किसी और को जन्म दे सकूं। अगर मैं किसी और को जन्म नहीं दे पाई तो मेरा पर्पस इस धरती पे सॉल्व नहीं हुआ है। ये जो चीज है ना, मतलब मुझे पिटी फील करना, मुझे ऐसे कराना कि अरे इस बेचारी के तो बच्चा नहीं है, तो मैं बेचारी नहीं हूँ यार, मैं अपने आप में कंटेंट फील करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आई एम नॉट कंप्लीट विदाउट अ बेबी। मुझे लगता है कि हाँ मैं ठीक है, मैं भी चाहती थी मेरा बच्चा हो, पर इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग दैट आई वांटेड इन लाइफ, इट्स नॉट एवरीथिंग। तो ये चीज एक है। दूसरा, कोई अगर अनजान व्यक्ति मिलता है तो लोगों का पहला टॉपिक, और बच्चे ठीक है, अरे तुम्हें कैसे पता मेरे बच्चे हैं कि नहीं है? क्यों अंडरस्टूड है भाई ये बात? मैं किसी से मिलती हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं बच्चे बुच्चे नहीं पूछती किसी से, ना मैं किसी के हस्बैंड के बारे में, ना उसकी वाइफ के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं पूछती। अगर मैं पहली बार किसी से मिल रही हूँ, किसी से इंट्रोडक्शन हो रहा है, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। धीरे धीरे वो करके अपनी फैमिली के बारे में बताए, बच्चों के बारे में बताए, तो हाँ नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जरूर हालचाल पूछेंगे। पर मिलते ही इनके बच्चे कितने हैं, उनके बच्चे कितने हैं, अरे मतलब कहीं भी चले जाओ, गांव में चले जाओ, किसी के घर चले जाओ, सिर्फ यही टॉपिक का डिस्कशन होता है। और रिसेंटली अभी कुछ इस तरह की बातें हुई, तब से मेरा मूड इतना ऑफ चल रहा था, इतना ऑफ चल रहा था यार। मुझे नहीं पता ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पर मुझे बख्श दो यार, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। हाँ मैं मतलब थक गई हूँ उस डिस्कशन से। पता नहीं किसी किसी को बुरा भी लग जाएगा, पर मुझे ऐसा ना बेचारा फील करवाने की कोशिश मत करो, मुझे नहीं होता है। पर हाँ मुझे बुरा जरूर लग जाता है कि मतलब क्या है, मेरा बच्चा हो नहीं हो इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है भाई? 0 इम्पैक्ट है ना। मेरे बच्चे से आपको क्या मतलब है? पर फिर भी आप लोगों ने डिस्कस करना है। क्यों डिस्कस करना है इस बात को? आप मेरे लिए इतना चिंता क्यों व्यक्त कर रहे हो? मेरे सामने से हटते ही आपको जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं जिंदा हूं कि नहीं हूं, मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जस्ट आपके लिए एक गॉसिप का पॉइंट है, मेरे लिए वो गॉसिप का पॉइंट नहीं है। मैंने एक लंबा टाइम उस चीज को झेला है, उस चीज को बर्दाश्त किया है, उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि हाँ मुझे अब ये नहीं करना है।
मैंने खुद को प्रायोरिटाइज किया है। तो ऐसा नहीं है कि उस चीज से जुड़ी मेरी कोई लाइफ स्टोरी नहीं है, बल्कि मेरी लाइफ का सबसे बुरा, सबसे बैड फेज उसी चीज से होके गुजरा है। तो मैं उन चीजों को बार बार याद नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, पर ये लोग बढ़ने ही नहीं देते हैं। तो बस पता नहीं, अगर ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो जो भी आप लोग देख रहे हो ना, अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जिसने बेबी प्लान किया ही नहीं है या करना चाहा है और नहीं हुआ है, दोनों इस सिचुएशन में उसको पिटी फील मत कराओ यार। उसको ये मत बोलो कि अरे, मतलब उसको ये मत दर्शाओ कि उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि जन्म लेने का, कि इस धरती पे आए और 2-4 बच्चे पैदा करे और मर जाए। अगर बच्चे नहीं भी है ना, तो भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत पर्पसफुल हो सकता है। उसकी जिंदगी के और भी कई उद्देश्य हो सकते हैं, और उसको जो कर रहे हैं उसको करने दो शांति से। आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो बस ये एक चीज थी जो शेयर करना चाहती थी। धीरे धीरे हो सकता है और भी चीजें शेयर करूं। जिन लोगों को इन सब चीजों से मतलब नहीं, वो तो आज मेरे ब्लॉग से बोर हो जाएंगे। उनसे भैया सॉरी है, पहले ही हाथ जोड़ के माफी है, पर मुझे ये बात करनी थी। पहले मैं ऐसी अपफ्रंट थी ना कि मुझे किसी की बात बुरी लगती थी, मैं तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट मुंह पे सुना के निकल जाती थी। पर अब मेरे से वो चीजें नहीं होती। अब मुझे ना अंदर से चुभ रही होती हैं बातें, पर मैं नहीं बोल पाती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं बोल पाती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ मैं पहले जैसी हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, पर नहीं बोल पाती लोगों को मैं। अब मुझे लगता है यार शांति करो, बहस लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है, पर अंदर ना वो स्टोर होता रहता है। कुछ एक लोग वीडियो देखते हैं जिन तक मैं बात पे पहुंचाना चाहती हूँ, तो शायद पहुंच जाए उन तक। नहीं पहुंचेगा तो कोई बात नहीं। हो सकता है लाइफ में ऐसा वक्त आए जिनको मैं, जिस वक्त मैं सामने से मुंह पे सुना सकूं अच्छी तरीके से। तो चलिए, बहुत सारा डिस्कशन हो गया, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी खत्म करती हूँ। आई जस्ट होप कि कल तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। मिलती हूँ कल आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। और अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है थोड़ा भी, ये वाला छोड़ दीजिएगा, इसके लिए माफी चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो। और इसके अलावा अगर मेरे वीडियोस आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ध्यान रखिए।